नमस्कार, लोकसभा परिचर्चा में मैं राजेश प्रियम आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ रुपेश राय जी जुड़े हुए हैं और आज बात करेंगे कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। तो कुशीनगर का अपडेट जानते हैं रुपेश जी से, क्या चल रहा है वहां आजकल चुनावी हलचल। बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी। धन्यवाद राजेश जी। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, कुशीनगर का जो सीट है, वो बहुत ही चर्चा में है इस समय। और जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आया है, वो ये आया है कि वहाँ के एक बहुत बड़े नेता, पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, कई पार्टियों में भी रह चुके हैं और बहुत ही चर्चित नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। और वो अपनी बनाई हुई पार्टी के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था कुशीनगर से। वो लड़ भी रहे हैं। लेकिन अभी जो न्यूज़ आया है कि उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने भी वहां से नामांकन दाखिल कर दिया है। और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उत्कृष्ट मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों आमने-सामने आ गए हैं। हालाँकि इसके पीछे की क्या बात है, मैं इस वीडियो के अंत में इस बात का राज खोलूँगा आपसे। देखिए, ऐसी परिस्थितियों में जो रणनीति होती है, रणनीति एक सेफ गेम का भी होता है। कई बार कई क्षेत्र में ऐसा हो गया कि जैसे मध्य प्रदेश में आपने सुना, जी, जी। इंदौर में या सूरत में जो है नॉमिनेशन कैंसल हो गया हुँ, हुँ। या पर्चा वापसी हो गया। जी। तो जहाँ पे नॉमिनेशन कैंसल होता है, तो वहाँ पे परिवार से किसी सदस्य को खड़ा करवा के आप सेफ गेम खेलने की तैयारी भी रहती है इसीलिए कई मैं बार। बोलता हूँ कि आप राजनीति के प्रकांड पंडित हैं। जो बात मैं कहने वाला था, जैसा न्यूज़ आ रहा था, वो आपने बीच में ही पकड़ लिया और बीच में ही इस बात को डिस्क्लोज़ कर दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी बहुत खुश होंगे। लास्ट तक वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली में मैंने ये न्यूज़ सुना नहीं है, लेकिन मैं ये अनुमान जी। लगा रहा हूँ, हाँ, जैसा राजनीति में होते आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही अनुमान है आपका। तो और कुशीनगर का क्या स्थिति अभी है? वर्तमान जी, में कौन-कौन लोगों कुशीनगर का का चयन। जी, अगर हम बात करें तो हमारे जो देश की राजनीति एक एक तरह से कहिए कि जिस तरीके से चलती है, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है, वो कहीं न कहीं उस पार्टिकुलर क्षेत्र के जातिगत और सामाजिक समीकरण पर आता है। और मैं आपको बता दूँ कि जो कुशीनगर का जो जातीय समीकरण है, वो बड़ा एक तरह से देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, लेकिन दूसरे अगर नज़रिए से देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और उसको मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। अगर मैं जी, यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे एसटी-एससी समाज का लगभग 15% का वोट है, 10% ब्राह्मण है, 13% कुशवाहा हैं, 12% नोट कीजिएगा सैंथवार कुर्मी समाज के लोग हैं जो ओबीसी में भी आते हैं और इनके बड़े नेता आरपीएन सिंह जो कि कांग्रेस के नेता थे पूर्व में, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और पडरौना क्षेत्र में काफ़ी और कुशीनगर में उनका एक तरह से माने तो काफ़ी दबदबा है, प्रभाव है। 14% मुस्लिम हैं, 10% वैश्य हैं, 8% यादव हैं और 13% में अन्य यहाँ की जातियाँ हैं। अगर मैं इन सारे जातीय समीकरणों को एनालाइज़ करने की कोशिश करता हूँ और मैं ये पाता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इस जो जातियाँ परंपरागत रूप से जुड़ती हैं या अभी उनके साथ हैं, उनका प्रतिशत लगभग-लगभग 40 से 41% के आस-पास होता है। जबकि विपक्षी पार्टियाँ के सारों का अगर मैं मिला लूँ, तो वो कहीं न कहीं 40 के आस-पास जाता है, लेकिन इस बार चूँकि आप भी जानते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अलग-अलग लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनका एक में चुनाव के तहत एक एक साथ वोट मर्ज होना ये मुश्किल है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, चूँकि वहाँ के लोकल नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा वोट काटेंगे। अगर मैं सारे समीकरणों को देखूँ जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आप को टिल्ट किया है एक तरह से, मुस्लिम के लिए और एसटी-एससी के लिए, अगर उस वोट में वो सेंध मारते हैं, तो कहीं न कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए वो एक तरह से डेंजर सिचुएशन आ जाएगा और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हालाँकि मैं बताना चाहूँगा कि जब से कुशीनगर का जो वर्तमान लोकसभा है, वो अस्तित्व में आया था 2008 के बाद से 2009 से तब से वहाँ से किसी अपर कास्ट का ही वहाँ पर सांसद हो रहे हैं। एक बार कांग्रेस के वहाँ से सांसद हुए थे 2009 में, उसके बाद से 2 बार ल लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद हो रहे हैं। जी, राजेश जी। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों में इस क्षेत्र की क्या स्थिति रही थी?
जी, सर 2019 के या 2014 के अगर चुनाव की बात करें तो 2019 में सर मैं बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से विजय कुमार दुबे, जो कि एक ब्राह्मण चेहरा है, यहाँ से लगभग 57% का वोट उनको मिला था और समाजवादी पार्टी की तरफ से एनपी कुशवाहा को यहाँ पर दिया था टिकट, जिनको 25% और कांग्रेस को यहाँ पर 14% के आसपास वोट मिले थे 2019 में। अगर 2014 की बात करें तो 2014 में बीजेपी यहाँ से जीती थी, उसको लगभग 40% के आसपास वोट मिला था, जो अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया। उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी चूंकि अलग-अलग लड़ी थी और कांग्रेस को उस समय एक राजपूत चेहरा यहाँ से उन्होंने दिया था, रंजीत प्रताप नारायण सिंह को, जिनको 30% का मतदान मिला था और बहुजन समाजवादी पार्टी से को लगभग 14% का वोट मिला था और समाजवादी पार्टी को 11% का वोट मिला था इस समय। तो इस हिसाब से देखिए, अगर मैं ये वर्तमान में परिस्थिति को देख पा रहा हूँ, तो ये कहीं न कहीं 2014 का जो रिफ्लेक्शन है या रिपीट है, वो 2024 में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, राजेश जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस सटीक विश्लेषण के लिए।